ओके। तो सिर्फ इतने स्टूडेंट्स आज आने वाले हैं, सिर्फ 11। और मुझे शायद लिस्ट भी 11 का ही मिला था। ओके। ठीक है। सो फाइन। ओके। सो आई थिंक वी कैन गेट स्टार्टेड नाउ। So good morning everyone. Myself Jay Rathore, and I will going to take a session for cloud computing today. Uh, from the tomorrow onwards, I think Jitendra Rathore will continue the sessions. Okay, fine. So majority what we are going to cover. ठीक है. Before going ahead, I just wanted to ask, like, are we comfortable with Hindi or English? Which language we want to prefer? आपको कौन सी लैंग्वेज सही रहेगी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सेशन? हिंदी इज फाइन। आई थिंक इंदिरा यूनिवर्सिटी इज आई थिंक इन Mehsana, राइट, इन Ahmedabad. Okay, yeah, Hindi is fine. Okay, perfect, fine. Okay. Yes, so yeah, you can ask me if you have any doubt. You can ask me in Gujarati also if you want. Okay. So हम लोग ज्यादातर हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा चीजें, तो आप वहीं पे मुझे स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? एंड हम लोग फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी ऐसा है कि ये क्लाउड जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है और थियरी भी है, ठीक है? हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में थियरी कवर करेंगे एंड देन हम लोग फिर प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है? सो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो, ठीक है? ताकि जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँ यहाँ पे, वो आप सेम चीज़ फॉलो करो, ठीक है? जो स्टेप मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, सेम स्टेप आप वहाँ पे परफॉर्म करोगे, ठीक है? सो आपको क्या होगा कि जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है ये क्लाउड का, मेजॉरिटी वो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है? अगर आपको किसी भी जगह ऐसा होता है कि आपका कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज, सो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो एंड देन आई विल अगेन एक्सप्लेन, ठीक है? ओके। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया। सो पहले एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा थियरी पर्सपेक्टिव समझते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे। प्रैक्टिकल सेशन में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन्स, ओके? विंडोज सिस्टम में कैसे कर सकते हो, लिनक्स के सिस्टम में कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीजें जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है आपको ये चीज सीखने में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं और बहुत कम स्टेप में आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, ठीक है? फाइन। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आप में से कितने लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता है? रेज योर हैंड्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? एनीवन? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने कहीं पे सुना हो या किसी पे प्रोजेक्ट पे काम किया हो, आपको ऐसी आइडिया हो ओवरऑल क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? एनीवन? किसी को आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है?
as data stored on internet. Okay, yes, that is right. Push, yeah, right, yeah, that is perfectly right कि हम लोग अपना जो डेटा है वो इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं. ओके, गुड. व्हाट एल्स? उसके अलावा क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में? एनीवन? दैट इज गुड, गुड आंसर. अच्छा, आपने एडब्ल्यूएस के बारे में सुना है? एडब्ल्यूएस, आई थिंक सुना ही होगा. मोस्ट ऑफ दिस इज Amazon वेब सर्विस. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म. ठीक है, वो भी क्या है, क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, वैसे ही अपना जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका एज्योर पोर्टल है. ठीक है, जिसका एक्सेस मैंने आप लोगों को दिया है. ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल भेजा था वो फॉर्म में, गूगल फॉर्म में, मैंने उन सबको एज्योर का एक्सेस दिया है. ठीक है, फाइन. So it is very much exciting. Let's get started now. Let me share my screen and then we'll discuss one by one. ठीक है, कि क्लाउड क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत है, ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस ऋषि, थैंक यू. ओके, फाइन. सो समझते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर पहले. ठीक है, सो क्लाउड में क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, सो हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. ठीक है, कौन कौन से क्लाउड की टर्मिनोलॉजीज, मतलब कि क्लाउड में क्या होता है कि उसके अलग टर्मिनोलॉजीज होते हैं, मतलब कुछ डेफिनेशंस होती है, कुछ वर्ड हमें समझने पड़ते हैं, तो वो हम सीखने वाले हैं. उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एज्योर. ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल्स अपना जो है ये आएगा. ठीक है, वो सारी चीज हम लोग एज्योर से भी करने वाले हैं. ठीक है, सो ये सर अपना पूरा आउटलाइन है. नाउ लेट्स टेक अ रियल टाइम एग्जांपल. ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल की बात करते हैं कि जो नेटफ्लिक्स है. ठीक है, दैट इज आल्सो यूजिंग क्लाउड सर्विस. जो नेटफ्लिक्स अपना है, सबको पता होगा नेटफ्लिक्स क्या है. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि क्लाउड सर्विस यूज कर रहा है. ठीक है? अब इसको जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब देखो, नेटफ्लिक्स जो है वो 1997 की कंपनी है. ठीक है, एट द टाइम अपने पास क्या था, वो डीवीडी थी, याद है आपको? डीवीडी. सो वो लोग क्या करते थे, रेंट पे दे देते थे डीवीडी को. ठीक है, और इस तरीके से उनका बिजनेस मॉडल था. ठीक है, आपको डीवीडी रेंट पे मिलती है, आपको यू नीड टू पे सम मनी. ठीक है, उसके बाद क्या आया, 2000 के अराउंड, राइट, मिड 2000, राइट, 2000 2001, वहाँ पे इंटरनेट का इंटरनेट जो इन्वेंशन हुआ इंटरनेट का, इंटरनेट केम आउट. ठीक है, अब इंटरनेट आने की वजह से नेटफ्लिक्स का अभी सोचना ये हुआ कि अभी अपना जो बिजनेस है वो डीवीडी से चलने वाला नहीं है. राइट, कुछ भी चीजें हमें बेचनी होगी, वी नीड टू डू बिजनेस, देन वी शुड गो फॉर द इंटरनेट. हमें इंटरनेट पे वो चीज डालनी पड़ेगी. दैट इज द देयर इनिशियल थॉट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अराउंड 2007 उन्होंने क्लाउड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसके बारे में उन्होंने थोड़ा स्केल किया, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया. ठीक है, और उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया वो एडब्ल्यूएस के अंदर किया था. ठीक, एडब्ल्यूएस के अंदर. अब क्लाउड क्यों उन्होंने, वाई दे गो फॉर द क्लाउड, क्लाउड उन्होंने क्यों चूज किया? सो बहुत सारे रीजन है. एक तो था उनके पास नेसेसरी स्टोरेज. डीवीडी में तो कुछ स्टोरेज की जरूरत नहीं थी, उनके पास हार्डवेयर, मतलब हार्ड हार्ड डिस्क थी. राइट, हार्ड डिस्क ऐसा हार्डवेयर में था चीज. नाउ जब आप लोग इंटरनेट पे जाते हो, यू नीड टू स्टोर योर मूवीज और सीरीज. ठीक है, और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे आप हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. ठीक है, सो क्लाउड का एक रीजन ये था कि उनको बहुत सारी स्टोरेज चाहिए. सेकेंड था प्रोसेसिंग पावर. ठीक है,
इतने सारे मूवीज और सीरीज को इनको एक्सेस करना हो, एक्सेस देना हो, सो दे शुड हैव अ प्रोसेसिंग पावर, बहुत सारा उनको पावर चाहिए। ठीक, ये सारा चीज। नेक्स्ट क्या था कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट। अब इसमें क्या होता है कि नेटफ्लिक्स का अपना जो सर्वर है वो किसी एक कंट्री में होगा, ठीक है। अगर मैं इंटरनेट से उसको एक्सेस कर रहा हूँ और मैं उसी कंट्री में हूँ, तो मुझे वो डिले वाला जो चीज़ है वो फेसिंग नहीं होगा, वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगा। बट आप समझो कि वो सर्वर है यूएस के अंदर और मैं यहाँ इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा जो लेटेंसी टाइम है, वो चीज़ें एक्सेस करने का टाइम है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग एक सर्वर को किसी एक कंट्री में नहीं रख सकते हैं, मुझे अलग अलग कंट्रीज में उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई कैन गो फॉर द क्लाउड। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। दिस इज एंड दिस एंटायर थिंग, आपको उन्हीं के पैसे देने हैं जिसका आपने यूज किया है, ठीक है। दिस इज वेरी फंटास्टिक थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, डोंट वरी, ठीक है। सो ये अपना ओवरऑल आइडिया था कि नेटफ्लिक्स को अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने क्लाउड सर्विस यूज किया, ठीक है, एडब्ल्यूएस का यूज किया, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर सेशन, हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग एज्योर से कौन कौन सी सर्विस यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे, इफ आई वांट टू क्रिएट स्मॉल नेटवर्क तो कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़, ठीक है। सो ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग पहले तो रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाई वी शुड गो फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो आप समझो कि एक आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, आपकी छोटी कंपनी है, स्टार्टअप आप कर रहे हो तो आपके पास थोड़ी टीम होगी, ठीक है। टीम के साथ आपको क्या चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, सारी चीज़ आपको चाहिए सेटअप के लिए, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास 10 टीम मेंबर्स है और सबके लिए मैं अगर फिजिकल डिवाइस अगर बाय करने जाऊँ, तो माई कॉस्टिंग विल बी वेरी हाई, मेरी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि भाई 10 में से 3-4 लोग ही कोडिंग कर रहे हो, बाकी ज़्यादा कुछ काम ना हो, ठीक है। सो वो रिसोर्सेस मेरे तो फ्री पड़ेंगे, ठीक है, मैंने तो बाय कर दिया बट वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक फिजिकल सर्वर बाय करना पड़ता है और भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बाय करने पड़ रहे हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आप सर्वर तो लाओगे, उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने हार्डवेयर दिया है तो उसके उसके अंदर वापस सेटअप करो, कॉन्फ़िगरेशंस करो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो टू द क्लाउड इंस्टेड, ठीक है। अब क्लाउड क्यों चाहिए, एक और ये ऑप्शन ये है कि अगर भाई मैं फिजिकल डिवाइसेस लाऊँगा, फिजिकल कंप्यूटिंग पावर लाऊँगा तो मुझे जगह भी चाहिए, राइट? आई नीड अ स्पेस फॉर दैट, राइट? आई नीड अ पावर, ओके, और कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हो गई छोटी कंपनी के लिए, ठीक है। इतना बड़ा कॉस्ट भी हो सकता है, और स्पेस भी हमें चाहिए होती है, ठीक है। फाइन, सो व्हाई वी शुड गो फॉर द क्लाउड? सो क्लाउड में अगर हमें जाना है, सो व्हाट वी कैन बाय एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हमें जितनी ज़रूरत है वही चीज़ हम बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ज़रूरत नहीं है देन वी विल नॉट पे मनी फॉर देम, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग कि वो लोग अपना कंप्यूटेशन पावर देंगे, ठीक है। वो जितना भी रिसोर्स है वो एक्सपांड करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मेरे प्रोजेक्ट में मुझे 16 रैम की ज़रूरत है, अभी मेरे पास 8 GB रैम है, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ कि चलो मैं एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है, रैम एक और 8 GB की डाल देता हूँ रैम, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब मुझे 16 GB रैम की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो क्या कर सकता हूँ मैं, वापस उसको बेच नहीं सकता,
राइट, वो वही रहेगी, राइट, बेसिकली। हाँ, जरूरत नहीं है, स्टिल वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मान लो फॉर पर्टिकुलर डेज अगर मुझे ज्यादा इटरेशन चाहिए तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ, और जितने दिन तक मैंने यूज किया है उतना ही मुझे पैसे देना है। गेटिंग? सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। ठीक है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐसा होता है कि आपने पता होगा कि बिग बिलियन डे हो गया, ऐसा हो गया जहाँ पे यूजर्स का इंटरेक्शन वेबसाइट के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको जो कंप्यूटेशनल पावर है उसको हाई करनी है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सर्वर बाई कर दो, क्योंकि क्या होता है पूरे साल में पर्टिकुलर मंथ में ही वो सर्वर यूटिलाइज होंगे, बाकी के टाइम में वो सर्वर यूटिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई क्लाउड वुड बी द प्रिफरेबल चॉइस। तो मेरे पास क्लाउड है तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर 2 मंथ के लिए आई विल इंक्रीज द कंप्यूटेशन पावर, आई विल अलाउड मोर यूजर्स। ठीक है, और वो जो है वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा पर्टिकुलर ड्यूरेशंस। ठीक है, जैसे ही मेरा ट्रैफिक कम हो गया सो ऑटोमेटिकली वो रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे, मुझे उसके लिए पैसे देने नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है ऑटो स्केलिंग, स्केल अप स्केल डाउन। ठीक है, तो जैसे जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से वो कंप्यूटेशन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और जैसे ही जरूरत नहीं है तो कंप्यूटर पावर कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारा चीजें हम लोग कर सकते हैं क्लाउड से। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन गेटिंग द आइडिया? यस और नो? Yes, sir. ओके, फाइन। तो ये अपना ओरल पिक्चर है। ठीक है, ना नेक्स्ट। सो यस, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या करना है, नो नीड टू बाय न्यू रिसोर्स एवरी टाइम, हमें हर बार न्यू रिसोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जो भी रिसोर्स चाहिए हम लोग रेंट आउट कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अगर आपका सर्वर किसी भी जगह है वर्ल्ड में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है रेडी टू यूज सेटअप, आपको सेटअप भी आसानी से मिल जाएगा। अवेलेबिलिटीज 24/7 अवेलेबल होंगे। ठीक है, पे एज यू गो, जितना आपने यूज किया है उतना ही पैसे देना है आपको। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस, अगर मान लो किसी वजह से आपका जो डेटाबेस सर्वर है या किसी भी सर्वर है वो डाउन हो गया, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन चली गई फॉर एग्जाम्पल, सो आप क्या कर सकते हो, उसका बैकअप रेप्लिका बना सकते हो आप। इनके रेप्लिका का मतलब क्या होता है कि सेम कॉपी। ठीक है, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसका एक रेप्लिका बना दो। इन केस अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई सो जो रेप्लिका है एज अ बैकअप वो आपकी यूज कर सकते हो। ठीक, सो इस टाइप की आप स्ट्रेटेजीज, इस टाइप की पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द क्लाउड कंपनी। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स है उसके। राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चंस, व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? So cloud computing is a on-demand delivery of the computing resources. ठीक है, ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे जरूरत पड़े तब भी मैं वो रिसोर्स को एक्सेस करूंगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑन डिमांड, ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया था हमें कि अ, हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, सो वो जो डेटा स्टोरिंग वाला वो एक कंप्यूटिंग रिसोर्स हुआ। क्या हुआ? एक कंप्यूटिंग रिसोर्स। ठीक है, ऐसे ही क्या क्या चीज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सारी चीज आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक तो हो गया सर्वर, ठीक है, फिर स्टोरेज, डेटाबेस। ठीक है, अपना डेटाबेस भी बना सकते हो। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क बना सकते हो, सॉफ्टवेयर एनालिसिस इंटेलिजेंस टूल ओवर द इंटरनेट ऑन पे एज पर यूज बेसिस। सो जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, डेटा स्टोरेज वाला वो एक पोर्शन है। ठीक, उसके अलावा क्या मिल सकता है आपको? तो भाई आपको मिल सकता है सर्वर मिल सकता है, आपको नेटवर्क मिल सकता है, डेटाबेस सर्वर मिल सकता है, सॉफ्टवेयर जो भी आपको यूज करने, एनालिटिक्स इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपको ऑन डिमांड मिलेंगी, उसको कहते हैं क्लाउड। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज मिलेगा। ठीक है, यू विल हैव अ
वैरायटी ऑफ द ऑप्शंस, इतने जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है वो सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, एंड दैट टू ऑन डिमांड, ऑन डिमांड पे। सेकेंड थिंग, जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है, ठीक है। Fine. Now it eliminates the need of the enterprise to procure, configure, manage the resources, and they can focus on the business goal. Now this is very much important. अब इसका एक और बेनिफिट क्या है कि आपको ये सब सारी सारी चीजें मिल तो जाएगी, ठीक है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्फ़िगरेशंस में डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको जो भी चीज चाहिए रेडीमेड मिल जाएगा। आपको कुछ भी चीज मैन्युअली सेटअप नहीं करनी है। गेटिंग? फिर क्या होता है कि आप ये सारी चीजें अगर सेटअप करने में नहीं चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू मोर फोकस ऑन द बिजनेस गोल। आपका जो बिजनेस है, आइडिया है, वहां पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ना कि ये सारी चीजें बाय करने में, कॉन्फ़िगरेशन करने में, एक्सेस देने में, ये सारी चीज में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो जितने भी डोमेन्स आप जानते हो सब जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको पर्टिकुलर मंथ्स में ज्यादा एक्सेस चाहिए, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ज्यादा सर्वर्स चाहिए, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। फिर आता है बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। आपको कहीं पे स्टोर तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद उस पे काम भी करना है, उस पे एनालिटिक्स करना है, उस पे आपको बहुत सारे एमएल एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करने हैं, या फिर उसको कुछ कंक्लूजन देना है, कुछ इनसाइट्स फाइंड करने हैं। ये सारा चीज आपको करना है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द क्लाउड। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अपना जो सर्वर है किसी रिमोट सर्वर है, उसको एक्सेस कर सकते हो आप कहीं से भी थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बिजनेस एप्लीकेशंस, कोलैबोरेशंस, डेटा स्टोरेज, ये सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे क्लाउड यूज होता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को आप ले लो, ठीक है। वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, डेवलप करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। आपको डेटा बेस चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर चाहिए और अनस्ट्रक्चर चाहिए, वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंटरप्राइज आईटी सॉल्यूशंस, राइट, ना क्लाउड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है। जैसे कि रेलवे हो गया, या एयरलाइन सिस्टम्स है, बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, राइट, बैंकिंग सिस्टम्स, ये सारी जगह आप लोग क्लाउड यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू आर फॉलोइंग मी, यस। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, क्लियर, फाइन। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि भाई क्लाउड तो समझ में आ गया, उसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई, अब वो वर्क किस तरीके से करता है, तो उसका एक आर्किटेक्चर है, वो समझते हैं, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो एक तो क्या है, आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या कस्टमर है, वो आप हो, ठीक है। आपके पास ये सारे सर्विसेज है। अब यहाँ पे देखो नीचे लास्ट में देखो, यहाँ पे लेजर पॉइंट, यस। ये जो है वो आपके फिजिकल मशीन्स कह सकते हो, डेटा सेंटर कह सकते हो, ठीक है। ये सारे मशीन्स है, एक्चुअल सर्वर्स है, क्या है, एक्चुअल सर्वर्स, ठीक है, अपना हार्डवेयर, ठीक है। ये सर आपका हार्डवेयर है। इसके ऊपर आता है वर्चुअलाइजेशंस, उसके ऊपर आता है एप्लीकेशंस और डेटा। ये अपना एक पूरा सेंटर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ठीक है, पूरा। जिसके अंदर क्या क्या है, एक तो सर फिजिकल मशीन्स है, और भी बहुत सारा डेटा है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही है, ठीक है। ये अपना हो गया डेटा सेंटर, या कह सकते हो क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आप पर्सन हो, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ठीक। यू कैन एक्सेस दिस ऑल द एप्लीकेशंस और डेटा और फिजिकल मशीन्स थ्रू द इंटरनेट। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर फॉर द बिजनेसेस, और आप इंडिविजुअल भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो आप एप्लीकेशंस हो गई, डेटा हो गया, और फिजिकल मशीन, ये सारी चीज आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। ये हुआ पूरा ओवरऑल क्लाउड आर्किटेक्चर,
ठीक है। सो ऐसा कह सकते हैं कि इन क्लाउड आर्किटेक्चर्स डेटा सेंटर कंसिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल मशीन्स, ठीक है, एंड इसके अंदर नेटवर्क भी होगा, पूरा स्मॉल नेटवर्क है, ठीक है। सो ऐसा कह सकता हूँ कि क्लाउड क्लाउड आर्किटेक्चर has data centers and data center contains physical machines or networking components, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन का मतलब ऐसा होता है कि यू कैन होस्ट योर एप्लीकेशंस और यू कैन स्टोर द डेटा, बोथ थिंग। आप होस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे और डेटा स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। और एक बार आपने होस्ट कर दिया उसके बाद बहुत सारे यूजर्स जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। I'm not able, yes, now I'm able to access, yes, right. So you can host the applications or store the data, ठीक है। आप होस्ट कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड नाउ अगर दूसरे कोई यूजर से उसको एक्सेस करना है, दे कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, दैट्स इट, ठीक। ये आपका फिजिकल सर्वर्स है, फिजिकल मशीन्स, मतलब यहाँ पे आपकी अलग अलग ओएस रन हो सकती है, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कुछ सॉफ्टवेयर, मान लो आपका सॉफ्टवेयर है, डेटा का हो गया अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर डेटा, माइस्क्यूएल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आएगी क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, डेटा सेंटर के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये अपना हुआ क्लाउड आर्किटेक्चर्स, क्या, फाइन। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात की कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंज्यूमर हो गया, तो ऐसे कौन कौन से और भी यूजर्स है जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, अपने पास चार टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है। कितने टाइप से मॉडल्स है, चार टाइप, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड एंड पब्लिक, ठीक है। अपने पास ये चार टाइप के मॉडल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल समझते हैं कि भाई ये जो चार मॉडल जो है क्यों डिफाइन किए गए, किस वजह से किए गए, और क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है? सबसे पहले इजी वाला समझते हैं, पब्लिक, ठीक। पब्लिक में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, लेट मी ज़ूम इन, देखो, प्रोविजन फॉर ओपन यूज फॉर द पब्लिक बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस वो आल्सो होस्ट सर्विसेज, मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेलेबल मतलब कि क्या, कि किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक, इसको डिफाइन किया है, और आप पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकते हो, एनी यूजर्स कैन एक्सेस इन द, ठीक है, ये उसके बारे में बात है, ठीक है। अब देखो, फिर आता है प्राइवेट, पब्लिक समझ में आ गया, प्राइवेट, प्राइवेट में क्या है, यूज फॉर सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या लिखा है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली होस्टेड, ठीक है। पब्लिकली में क्या होता है कि एनीवन फ्रॉम द इंटरनेट कैन एक्सेस, ठीक है। जैसे कि आपको गूगल डॉक हो गया, वो भी क्लाउड सर्विसेज है, एक्सेल हो गया, ये सारी क्लाउड सर्विसेज, वो आप यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, सबके पास एक्सेस रहता है उसका। फिर दूसरा दूसरा आता है एक प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। जैसे कि आपका एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप के अंदर आपका फिजिकल डिवाइसेस होंगे, ठीक है, आपका खुद का डेटा सेंटर होगा। अब ये सारी चीजें आपको सिक्योरली एक्सेस करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर द प्राइवेट क्लाउड, आप प्राइवेट क्लाउड पे जाओगे, और ये सारी चीजें वो जो सिलेक्टेड यूजर्स है उसके पास ही उसका एक्सेस रहेगा, बाकी के जो यूजर्स है उसको अलाउ नहीं करोगे आप। सो पब्लिक में होता है एनी वन कैन एक्सेस, और प्राइवेट में क्या होता है कि सिलेक्टेड जो यूजर्स है वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्या है, यस, कम्युनिटी में क्या होता है, शेयर बाय द सर्वर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या होता है कि एनी एनी यूजर्स कैन, इसका मतलब होता है कि भाई एक कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो इसको एक्सेस करेगा। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी वन, कंपनी टू, कंपनी थ्री, ठीक है,
तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज कैन एक्सेस। ये होता है कम्युनिटी। हाइब्रिड में क्या होता है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। हाइब्रिड का मतलब क्या होगा, प्राइवेट प्लस पब्लिक। ठीक है, ये प्राइवेट और पब्लिक का जो भी बेनिफिट्स है उनको मिला के वो हाइब्रिड क्लाउड बनाएंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी जो भी वर्ल्ड में चल रहा है ज्यादा, वो चल रहा है हाइब्रिड चल रहा है। क्या चल रहा है, हाइब्रिड। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पब्लिक के बारे में। ठीक है, सो पब्लिक जो क्लाउड है उसके फायदे क्या है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्यों यूज करना चाहिए। तो एक होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, सेटअप की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ने बताया कि भाई आपको पब्लिकली अवेलेबल है तो क्यों ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेटअप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ हैंडल कर देगा वो। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट वरी अबाउट द मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल होगी और पब्लिकली वो एक्सेस कर पाएंगे और सब कुछ मेंटेन हो जाए ऑटोमेटिकली। और दूसरा होता है डायनेमिकली स्केलेबिलिटी। अब देखो डायनेमिक स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यूजर्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली जो स्केल्ड होगा वो अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले मेरे पास एक सर्वर थे, फिर दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक, जैसे ही मान लो यूजर्स कम आ रहे हैं, ठीक, सो व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो ये होता है डायनेमिक स्केलेबिलिटी। जैसे यूजर बढ़ेंगे उस हिसाब से वो सर्वर की कैपेबिलिटी बढ़ा देगा, जैसे कम हो जाएंगे तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्केल अप स्केल डाउन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। फाइन, ओके। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है भाई, लेस सिक्योर है क्योंकि सबके पास एक्सेस हो जाएगा तो सिक्योरिटी नहीं है, और लो कस्टमाइजेशन। लो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिसने भाई बनाया है पब्लिक क्लाउड, तो उसने जो कॉन्फ़िगरेशंस बनाया है वही आपको एक्सेस करने को मिलेगा, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक तो यार सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा है कि भाई कस्टमाइजेशन, मतलब कि आप इतना ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि एसबीआई हो गया। ठीक है, दैट इज द यूज केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, हम लोग प्राइवेट क्लाउड के बारे में बात किया था कि भाई इट इज ओनली एक्सेसिबल टू सम स्पेसिफिक पर्सन्स। ठीक है, सो अगर आपने ध्यान दिया होगा राइट कि क्या होता है कि बैंकिंग में राइट तो काम करते हैं उनके पास सिर्फ एक्सेस रहता है क्लाउड का। ठीक है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं सिस्टम को। ठीक है, सिस्टम को सिर्फ अनलॉक नहीं करते, जब आप वो लोग डेटा एंट्री करते हैं ना क्लाउड सर्विस पे, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे का जो क्लाउड रहता है वहां पे भी उनको अपना पिन या फिर फिंगरप्रिंट ये सब डालना पड़ता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो दैट इज अ वेरी सिक्योर वे। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड है, एसपी का खुद का प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, अगर वो पब्लिक के लिए होता तो क्या होता, आपको पैसे देने नहीं पड़ते, एक बार लोन ले लो, पब्लिकली एक्सेस करो, अपडेट कर दो टेबल पे, दैट्स इट। राइट, सो दैट्स व्हाई दे हैव प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो एसबीआई के पास क्या है, आपका खुद का प्राइवेट क्लाउड है, क्योंकि उनको बहुत सारे कॉम्पिटिशन रहते हैं, बहुत सारी बैंकिंग है राइट, उनको भी दे शुड हैव वेरी एफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, सो एसबीआई यूजेस वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रोबस्ट प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, ये क्लाउड का नाम है मैग्नेट करके। ठीक है, जहां पे इतने सारे वर्चुअल मशीन हो रहे हैं, 77,500, इतने सारे वर्चुअल मशीन चल रहे हैं उनके सर्विस में, ये जो क्लाउड है वहां पे। ठीक है, सो यस, दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग बैंकिंग में जाओ, वो लोग बोले कि सर्वर इज नॉट अवेलेबल, तो उनको बोलना कि आप लोग अभी भी क्लाउड सर्विस यूज नहीं कर रहे हो क्या। बिकॉज क्लाउड सर्विस में क्या था, मैंने बोला राइट, वी हैव 24/7 अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब कभी भी डाउन नहीं रहता है। ठीक है, अगर डाउन हो जाएगा एक सर्वर तो विद इन द फ्यू मिनट्स इट विल बी अप एंड रनिंग। ठीक है, उनका एक और सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो भी लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है। या सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स नाउ। तो उसको उसका फायदा क्या है? तो एक तो हो गया कि बैटरी कंट्रोल, भी आपके पास कंट्रोल है, कस्टमाइज कर सकते हो, किसको अलाउ करना है नहीं करना है वो कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। आपका जो क्लाउड है जो, ठीक है, वो उन्हीं लोगों को, ऑथराइज यूजर जो होंगे उनको ही अलाउ करेगा, ठीक है। बाकी जो यूजर्स होंगे उनको अलाउ करेगा नहीं। सपोर्ट लेगेसी सिस्टम्स, ठीक है, ओके। और कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी कस्टमाइज करना हो इनसाइड दिस क्लाउड, ठीक है, जो भी कंप्यूटेशन पावर या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड करनी हो, कुछ भी करना हो, राइट, यू कैन इजीली डू इन केस ऑफ प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो है लेस स्केलेबल, ठीक है, ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता है। और दूसरा होता है कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पे देखो कस्टमाइजेशन चाहिए आपको, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिस्टम आपको मिलेगी, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से होगी। बट जब आप कॉन्फ़िगर करना है, यू नीड सम टेक्निकल पर्सन्स, राइट, यू नीड टू हैव सम नॉलेज, राइट। सो ये सारी वजह से वो कॉस्टिंग बढ़ सकती है, ठीक है, फाइन। ना बात करते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड क्या है। सो जो बीबीसी है, राइट, बीबीसी वो हाइब्रिड क्लाउड पे काम कर रहा है, ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड पे। अब देखो उस पे मेन चीज क्या है, ऑन प्रीमाइसेस उनके पास 200 टीबी का स्पेस है, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड। सो बीबीसी जो यूज कर रहा है वो हाइब्रिड कर रहा है, ठीक है। सो उनको कुछ एप्लीकेशन करना हो या फिर कुछ स्केलेबल करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादातर अभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग हाइब्रिड क्लाउड पे जाते हैं, ठीक है। अब उनके फायदा क्या है? एक तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, मतलब कि आपको स्केल अभी यहाँ पे मिलेगी, प्राइवेट में वो चीज़ नहीं मिल रही थी, ठीक है। और दूसरा था रिजिड इन कस्टमाइजेशंस। अब इसमें ऐसा होता है कि भाई जो आपका डेटा जो है, डेटा हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, ठीक है? तो दिस आर द शेयर बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन वन है, इसको कुछ और कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सो दे कैन डू। इनको कुछ और चाहिए तो दे कैन डू देयर ओन कस्टमाइजेशंस, ठीक है। अब ये जो कस्टमाइज़ करेंगे वो सारा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे सिस्टम पे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव अ रीजन इन कस्टमाइजेशंस, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ऐसा एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। सो दिस आर द कॉन्स ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था? सिर्फ थियरी पढ़ी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल में किस तरीके से वो क्लाउड यूज होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है अपना माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। तो एज़्योर इज अ कंटिन्यूइंग एक्सपांडिंग सेट ऑफ क्लाउड सर्विसेज। तो एज़्योर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, राइट। प्राइवेट क्लाउड हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी हमने चीजें हमने डिस्कस की अब तक, वो सारी सर्विसेज वो एज़्योर प्रोवाइड करता है, ठीक है। Now Azure give the freedom to build, manage and deploy applications on massive global network। अब देखो ये क्या करता है, Azure जो है हमें बिल्ड, मतलब कि अगर कुछ एप्लीकेशंस है उसको बिल्ड करना है, ठीक है, मैनेज करना है या डिप्लॉय करना है किसी भी सर्वर पे, वो सारी फ्रीडम हमें देगा, सर्विसेज देगा। और ग्लोबल नेटवर्क का मतलब होता है कि अलग अलग जगह हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सर्वर्स पे, मतलब कि मान लो आपको यूएस में सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो सर्वर, ठीक है, ऐसा चीज़ कर सकते हो। और यूजिंग योर फेवरेट टूल्स एंड फ्रेमवर्क, मतलब मान लो आप नोड जेएस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। आपको रिएक्ट एप्लीकेशंस डिप्लॉय करनी है तो वो कर सकते हो। अपने जो पाइथन है, अपना ये है पाइथन है, ठीक है, पाइथन के जितने भी फ्रेमवर्क हो गया, फ्लास हो गया या फिर जेंगो हो गया,
राइट। तो ये सारी चीजें आप अपना फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो यहाँ पे और उसको डिप्लॉय कर सकते हो, बिल्ड और कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। अब देखो, now what is Azure Portal? Azure Portal is a web-based unified console that provide alternative to command line tools, ठीक है। अब जब इसमें कमांड लाइन टूल का मतलब क्या होता है कि पहले क्या था, क्लाउड सर्विसेज जो थी वो कमांड लाइन से आपको एक्सेस करना था, ठीक है। यू नीड टू राइट सम कमांड्स टू अप एंड रनिंग द सर्वर्स, राइट। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक यूआई है, वेब एप्लीकेशन है, और आप उसके थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। Right. Yes, you can manage your Azure subscriptions by using the graphical user interface. तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, मैं समझाता हूँ, हमने जो आपको एक्सेस दिया है वो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन दिया है, ठीक है। यूजिंग Azure portal you can build, manage and monitor everything from the web applications to complex cloud deployment। मतलब कि मान लो आप छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, वहां से लेके आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्लाउड डिप्लॉयमेंट करना हो, ठीक है, एवरीथिंग कैन डू by using the Azure portal। Yeah. Create a customer dashboard for an organized view of resources। मतलब कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, मतलब कि सर्विसेज हो गई, स्पेस हो गया, कंप्यूटिंग पावर हो गया, सारी चीज। तो आपको एक डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें आपको मिलेगा कि भाई कितना ये चीज एक्सेस हुआ है, कितना अभी कॉस्टिंग हुआ है, एवरीथिंग कैन मेंशन। तो आपके पास एक डैशबोर्ड बन सकता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर दी ऑप्टिमम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। Yes, so we have a Azure marketplace help to connect user with the Microsoft partners। मतलब कि Microsoft का किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कुछ टाइप है या फिर वो कनेक्शन है, राइट। सो वो सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे अवेलेबल होंगे अपने Azure में, ठीक है। सो उसके बाद अपना खुद का एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स और एनी स्टार्टअप्स दैट ऑफरिंग देयर सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज, जो भी अब स्टार्टअप से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अपने जो मार्केट प्लेस है वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, सो अपने पास तीन है, एज्योर क्लाउड सेल, एज्योर पावर सेल एंड CLI। सो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन रहेगा पावर सेल करके, आपको वहां पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेनी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड विद द फ्यू थियरीज। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। अब तक हमने जो भी चीज किया वो थोड़ा प्रैक्टिकल था, और आई होप यू एंजॉय, और आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा कि क्या हो रहा है ये सब थियरी थियरी, ठीक है। अब काम करते हैं हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीजें सीखी वो हम लोग देखते हैं एज्योर पोर्टल पे, ठीक है। चलो, सो अभी वी हैव 13 स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल है, 13 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप सबको मैंने एक एक्सेस दिया है एज्योर का, ठीक है। अब लोग अपना जो आउटलुक अकाउंट है वहां पे जाओ, और एक वेलकम टू निर्माण ऑर्गेनाइजेशन करके एक ईमेल आया होगा, ठीक है। वहां पे आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी एक्सेप्ट करके, ठीक है। तो आपको वहां पे क्लिक करना है, यू नीड टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, ठीक है। सो आप वहां पे एक्सेप्ट करोगे, दैट मीन्स यू आर नाउ एलिजिबल टू एक्सेस द एज्योर, ठीक है। सबको एक मेल आया होगा, ठीक है। आपको वहां पे क्लिक करना है एक्सेप्ट इनविटेशंस पे, ठीक है। आपको 48 आवर्स के अंदर वो चीज को एक्सेस कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है, अदरवाइज क्या होगा, वो इनविटेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फिर मुझे वापिस यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, और फिर वापिस आपको एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल आईडी भेजे हैं, ठीक है, सबको क्या करना है अभी के लिए, वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। फाइन, चलो एक्सेप्ट करने के बाद आपको करना क्या है, मैं एक यूआरएल भेजता हूँ आपको, वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। सो हम लोग ये प्रैक्टिकल जो है वो साथ में परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
सो सबसे पहले आप लोग वो इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो यूआरएल है वहां पे ओपन करो, ठीक है एवरीवन। आई होप आप लोग कंप्यूटर से कनेक्ट हुए हो, अगर नहीं हुए हो स्टिल आई विल गिव सम टाइम, ठीक है। आप लोग अपना टाइम ले सकते हो, और पीसी या लैपटॉप से आप कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, ताकि ये जो सारी चीजें है वो आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है फाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वो इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दो और इस यूआरएल पर चले जाओ। ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसके पास अभी भी वो मेल ना आया हो? यस, नो, सबके पास एक्सेस आ गया है एज्योर का? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। थोड़ा रिस्पॉन्स दो, ठीक है। ये मजा आएगा आपको, आई होप कि थियरी थोड़ा बोरिंग लगा होगा, नो वरीज, बट यहाँ पे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ सारी चीजें परफॉर्म करो, ताकि आपको भी थोड़ा फील आए, ठीक है, किस तरीके से एज्योर पोर्टल एक्सेस करना है, एवरीथिंग। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। ओके, तो सबके पास आई थिंक एज्योर का एक्सेस है। अगर यस सर। नहीं है तो आप बता सकते हो यहाँ ईमेल आईडी डाल के, तो मैं आपको वापस एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। चलो, सबका ये पोर्टल ओपन हो रहा है? यस सर। ठीक है, ओके, लेट मी शेयर माय ओन स्क्रीन, ठीक है। सो आपको इस तरीके से आपको दिखेगा, लेट मी शेयर, यस। चलो, सबके सिस्टम में इस तरीके से आ रहा है डैशबोर्ड। एनीवन इज फेसिंग एनी इश्यूज? किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस में दिक्कत हो रहा है? ठीक, कल से जितेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आज मेरा काम ये है कि आप सबको मैं एक्सेस दे दूं, ठीक है। अगर कुछ भी इश्यू हो रहा है तो अभी इसी मीटिंग में हम लोग वो सॉल्व कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको वो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग सब लोग इस पेज पे आ गए सब लोग? यस सर। ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको बनाना है अपना रिसोर्स ग्रुप। क्या बनाना है? रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप होता क्या है वो पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एज़्योर पोर्टल किस तरीके से एक्सेस करना है, समझो पहले। ये आपका एज़्योर पोर्टल का मेन पेज है, डैशबोर्ड पेज, ठीक है। और यहाँ पे आपको है ना ये आइकन दिखेगा, आप दिख रहा है 3 डॉट वाला, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, फेवरेट से ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है हम लोग समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। मान लो आपको कोई भी रिसोर्स बनाना है, रिसोर्स मतलब कोई भी सर्विसेज बनानी है एज्योर पे, तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पे, ठीक है। मुझे चेक करना है कि भाई कितने यूजर्स है जो अभी एज्योर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या या फिर उनके पास एक्सेस है। तो मैं यूजर के अंदर जाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या है, रिसोर्स ग्रुप, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब रिसोर्स ग्रुप क्या होता है समझो यहाँ पे, स्टॉप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ, ठीक है, जस्ट मिनट। अब देखो यहाँ पे ना ये आपका एक रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है। क्या है आपका, इसको कहते हैं रिसोर्स ग्रुप। ये रिसोर्स ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपका एक वर्क स्पेस। क्या है आपका एक वर्क स्पेस, जस्ट मिनट। ठीक है, ये आपका रिसोर्स ग्रुप है, क्या है आपका वर्क वर्क स्पेस, ठीक है।
वर्क स्पेस के अंदर आप अपना खुद का एक स्टोरेज अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। आपका अपना एक स्टोरेज अकाउंट बना सकते हो, आप अपना खुद का एक वीएम बना सकते हो, वर्चुअल मशीन बना सकते हो, ठीक है। लिनक्स का बनाना हो या फिर विंडोज का बनाना हो वो कर सकते हो, ठीक है। आप अपना माई एसक्यूएल सर्वर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, किसके अंदर कर सकते हो, वर्क स्पेस के अंदर। अब जो वर्क स्पेस है वो आपका क्या होगा, रिसोर्स ग्रुप, क्या होगा, रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, ठीक है। अच्छा, मान लो आपके अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला आता नहीं है, रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन नहीं आता है, मान लो, ठीक है। तो किस तरीके से आपको सर्च करना है यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, ये जो सर्च बटन है वहां पे लिखना है आपको रिसोर्स ग्रुप। क्या लिखना है आपको, रिसोर्स ग्रुप एवरीवन। क्या करना है, सबसे पहले सर्च बार में जाना है यहाँ पे, वहां पे लिखना है रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। मैं आपको पेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हुआ वर्क स्पेस कह सकते हो या फिर रिसोर्स ग्रुप कह सकते हो, ओके। यहाँ तक आ गए आप। You can also react here, right? You can use like this react, so that I can get the configuration. अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते हो, that is also fine, okay, ठीक है। यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार समझ लो, पहले सारे स्टेप्स देख लो, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपको बनाना है। सो आपको बनाना है नया रिसोर्स ग्रुप। यू नीड टू क्लिक ऑन दी प्लस बटन, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट जो है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का पेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब्सक्रिप्शन जो है वो चेंज नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्पॉन्सरशिप वो चेंज नहीं करना है। उसके बाद है आपका रिसोर्स ग्रुप, क्या है, रिसोर्स ग्रुप। यहाँ पे आपको अपना जो वर्क स्पेस है उसका नाम देना है, ठीक है। सो जनरली मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि आप जिस कॉलेज से हो वो आपका प्रीफिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका इंद्रसिल यूनिवर्सिटी है तो आई विल से इंद्रसिल यूनिवर्सिटी, उसके बाद डैश और उसके बाद नेम और उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, दिस द माय वे ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है। ये मेरा एक नाम हो गया वर्क स्पेस का, जहाँ पे मैं सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है। सो ये मैंने नाम लिख लिया यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप पे, ठीक। अब मेरा वर्क स्पेस है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट अपना ऑप्शन रहेगा ईस्ट यूएस, ठीक है। फिर यह बहुत सारे ऑप्शन है, यूके साउथ वेस्ट यूरोप है। सो मुझे अभी बनाना है ईस्ट यूएस बनाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रिव्यू प्लस क्रिएट, ठीक है। जैसे मैं रिव्यू प्लस क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे वैलिडेशन पास करके मैसेज आएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको नेम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, नेम में या फिर रीजियन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आई विल से रिव्यू प्लस क्रिएट, यहाँ पे आ गया वैलिडेशन पाथ्स और यहाँ पे मुझे क्लिक करना है क्रिएट पे, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कहाँ गया, just a minute। यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैसेज आएगा रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। तो उसके अंदर जाना है आपको, गो टू रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है अपन ऑप्शंस, वहां पे जाओगे तो इस टाइप का आपका पेज आएगा, ये आपका रिसोर्स ग्रुप बन गया, ठीक है। और इसके अंदर आप जो भी रिसोर्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। सो our फर्स्ट प्रैक्टिकल इज टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जो भी चीज कर रहे हो सबसे पहले अपना रिसोर्स ग्रुप बना दो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं कि अपने एज्योर पोर्टल से हम लोग वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं, ठीक है। विंडोज 10 या 11 का सिस्टम बनाने वाले हैं और हम लोग रिमोटली किस तरीके से उसको डिप्लॉय करेंगे, किस तरीके से एक्सेस करेंगे, वो सारी चीज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है।
सबसे पहला टास्क आपको ये है कि आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना है, ठीक है। सो जस्ट क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, वेरी फर्स्ट स्टेप। चलो हो गया। यस, जिनका सर हो गया इसमें सर प्लीज। सर्विसेज में, सर सर्विसेज में कौन सा सेलेक्ट करना है? कौन सी सर्विसेज? देखो सबसे पहले आपको सर यहाँ पे जाना है, रिसोर्स ग्रुप आएगा, ठीक है। उसके अंदर क्रिएट पे जाओगे ना, तो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन आएगा, एक तो आएगा सब्सक्रिप्शन और एक तो आएगा रिसोर्स ग्रुप। और कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है रोहित, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नाम देना है और रीजन देना है, मतलब कि कहाँ पे आपका वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, कहाँ पे आप अपना रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हो, दैट्स इट। ठीक है, जिनका भी होगा है प्लीज रेज योर हैंड। जिनका भी रिसोर्स ग्रुप बन गया है वो एक बार अपना हैंड रेज करो। यस, कुंज का हो गया, ठीक है। फ्रांस हो गया, ठीक है। एम कौन है नाम, आपका नाम क्या है? ठीक है, तीन लोगों का हो गया है। चलो ओके, ठीक है। सो आई होप कि आपका ये रिसोर्स ग्रुप बन गया है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चले अब। सर मेरे में सर्विसेज का आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? हाँ सर करता हूँ। ओके, तो जिनका भी नहीं बना है रिसोर्स ग्रुप, काइंडली क्रिएट योर रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। फिर आप खुद से ट्राई करोगे तो इश्यू होगा, इसलिए अभी बोल रहा हूँ, अभी मेरे साथ ही आप रिसोर्स ग्रुप बना दो, और जो भी प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो परफॉर्म करो। ऐसा मत सोचना कि भाई बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, तो बाद में करेंगे, ठीक है। यस, सर स्क्रीन है, हाँ सर दिख रही इसमें है। ऐसा यहाँ ओके पर ओके, क्रिएट अ रिसोर्स। यहाँ पे नहीं जाना है आपको, सबसे पहले ऊपर है ना, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर रिसोर्स ग्रुप लिखा है, उससे ऊपर है ना सर्च बॉक्स राइट सेंटर में, हाँ वहाँ पे क्लिक करो और लिखो वहाँ पे रिसोर्स ग्रुप। आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ये वाला। हाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है ना रिसोर्स ग्रुप्स लिखा है, वहाँ पे क्लिक करो। इसमें सर क्रिएट अब। क्रिएट ऑप्शन, हाँ ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको नाम लिखना है रिव्यू प्लस क्रिएट, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो एनीवन एल्स इज फेसिंग एनी इश्यूज? કોઈ પણ ને કશો બી ઇશ્યુ થાય છે? ईना। ઓકે, थैंक यू। चलो सो सबका रिसोर्स ग्रुप ऐड हो गया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन बनाना है। अच्छा, आपने वर्चुअल मशीन के बारे में सुना है? वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन के बारे में किसी ने सुना है? अपने डिवाइस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यस गुड। चलो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिंपल, ठीक है। मान लो आपके जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें अभी विंडोज 10 या 11 आपने इंस्टॉल किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ मुझे ऐसा करना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वहां पे मुझे ओबंटू सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? ओबंटू सिस्टम। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि भाई चलो
प्रोजेक्ट है तो 1 महीने के लिए ये वाला निकाल देता हूँ, वापस उबंटू डाल दूंगा, प्रोजेक्ट खत्म हो गया वापस उबंटू निकाल दूंगा, विंडोज डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। चलो माय क्वेश्चन इज, मान लो आपकी सिस्टम में विंडोज सिस्टम डाली है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करूं मैं अपने सेम लैपटॉप के अंदर, ऐसा हो सकता है? हाँ। यस परफेक्टली हो सकता है, करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो उसके लिए होता है वर्चुअल मशीन। क्या होता है वर्चुअल मशीन? वर्चुअल मशीन का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर आपको एक ओएस तो है ही, उसके ऊपर एक वर्चुअली आपको नई सिस्टम बनानी है। आई एम सेइंग नई सिस्टम, दैट मीन्स कि आपके पास किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है, कि कोई और कॉन्फ़िगरेशंस डालना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ओरेकल वर्चुअल मशीन हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारे टूल्स है, VMware हो गया, ठीक है, ये सारे टूल्स है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वो आपको इंस्टॉल करना है, उस पे आप कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करना हो, किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना हो, वो कर सकते हो। ठीक है, चलो, सो इसका मतलब होता है कि भाई एक सिस्टम चाहिए अपन को, ठीक है, वो कहीं पे भी डिप्लॉय हो बट हम लोग एक्सेस कर पाए। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन्स, एंड जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी रहेगी, विंडोज 10 या 11। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। चलो मेन पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये आपका मेन पेज है। एक बार यहाँ पे ध्यान से समझ लेना लोग, ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ बाद में। अब हो सकता है आपको यहीं पे वर्चुअल मशीन दिख जाए, तो वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मशीन नहीं दिख रहा है तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सर्च बार में जाना है सबसे ऊपर, और लिखना है वर्चुअल मशीन। क्या लिखना है आपको, वर्चुअल मशीन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप का सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आपका एक पोर्टल आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे वर्चुअल मशीन। ठीक है, नाउ क्या करना है आपको, क्रिएट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, एज्योर वर्चुअल मशीन, एज्योर वर्चुअल मशीन विथ प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशंस, प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशंस, और मोर VMs एंड रिलेटेड सॉल्यूशंस। सो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है एज्योर वर्चुअल मशीन, वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, इस तरीके से URL आ जाएगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट URL ये भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग इस पेज पे आ जाओ, एवरीवन क्रिएट वर्चुअल मशीन वाले पेज पे आ जाओ। एवरीवन शुड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपकी अटेंडेंस जब मैं लूंगा तो आपके साथ आपको बोलूंगा स्क्रीनशॉट शेयर करो आप। ठीक है, सो एवरी स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, सबको ये वाला परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो फाइन, यहां तक आ गए सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अपना जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे बनाना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि भाई आपका एक वर्क स्पेस बन गया। ठीक है, अब उसी वर्क स्पेस के अंदर मुझे वर्चुअल मशीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट आई विल डू, जो रिसोर्स ग्रुप है ना यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है वो ओपन करना है आपको, और यहाँ पे आपको अपना रिसोर्स ग्रुप जो है, ठीक है, ये वाला है राइट, मेरा ये वाला मेरा रिसोर्स ग्रुप है, वो जो वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार सब लोग स्टेप देख लो, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको चेंज करना है रिसोर्स ग्रुप अपना खुद का। ठीक है, उसके अंदर आएगा वर्चुअल मशीन आएगा आपका,
तो वर्चुअल मशीन का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे कि मान लो मैं दे रहा हूँ जय राठौर डैश विंडोज, ठीक है, ये मेरा वर्चुअल मशीन का नाम होगा, जैसे आपका कंप्यूटर का नाम होता है उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है रीजन, किस रीजन में आप अपना वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो। सो बाय डिफॉल्ट इस यूएसए, मान लो मुझे ऐसा करना है कि किसी और जगह डालना है, मान लो मुझे डालना है सेंट्रल यूएस डालना है, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने अपना रिसोर्स ग्रुप चेंज किया, वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया, रीजन किस जगह मुझे वो मशीन बनाना है वो डाल दिया। उसके बाद बाकी कुछ कोई चेंज करना नहीं है इसमें, अवेलेबल जोन ये सब चेंज नहीं करना है। आपको जाना है इमेज के अंदर, ठीक है, इमेज के अंदर आप ओपन करोगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज 11 या 10 जो भी, ठीक है। मान लो मुझे विंडोज 11 बनाना है तो आई विल सिलेक्ट दिस, ठीक है। ये तो मुझे विंडोज 11 प्रो वो मशीन चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, दिस साइज इज नॉट अवेलेबल इन जोन 1, जोन 2 आर सपोर्टेड, ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होगा कुछ इमेजेस है और इस जोन में अवेलेबल नहीं होगी, इन दैट केस आपको क्या करना है, जोन चेंज कर देना है। जैसे मान लो जोन 1 में क्या था, ये इमेज अवेलेबल नहीं थी, ये मशीन अवेलेबल नहीं था, सो व्हाट आई डिड, मैंने वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये जो रीजन है वहां पे ये वाला इमेज अवेलेबल ना हो, पॉसिबल, ठीक है। सो इन दैट केस आपको रीजन भी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी रीजन पे वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद आएगा यहाँ पे, देखो अब क्या है, यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे अलग अलग इमेजेस है। स्टैंडर्ड इमेजेस क्या है कि 2 वर्चुअल सीपीयू है, 8 GB, ठीक है। और आपका प्राइसिंग क्या है, पर मंथ 6000 राउंड है, ये आपका प्राइसिंग है, ठीक है। चलो इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अपना जो यूजर्स नेम है वो डालना है। जैसे कि मान लो मैं डाल रहा हूँ जय राठौर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम डाल रहा हूँ और आपको ये नोट डाउन कर देना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यूजर नेम ये वाला लगते हैं admin1234 और टेस्ट admin1234 ये वाला पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। चलो ये मेरा यूजर नेम है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम है और पासवर्ड मैंने क्या लिखा है, अभी के लिए टेम्पररी पासवर्ड मैंने ये लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यूजर नेम लिख लिया मैंने, पासवर्ड लिख लिया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे अलाउड सिलेक्ट रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट, और इनबाउंड जो है वहां पे आरडीपी लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना है लाइसेंसिंग का, वहां पे मुझे कंफर्म करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले फिर से कर देता हूँ, बाद में क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट, वर्चुअल मशीन का नेम, रीजन, इमेज, साइज क्या है वो, यूजर नेम पासवर्ड, और बाकी तो बाय डिफॉल्ट जो चीज़ है वही। और यहाँ पे लाइसेंसिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कर, यहाँ तक कर दो सब। चलो हो गया यहाँ तक। सब लोग कर रहे हैं ना, यस सर। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कितने लोग कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। सी इन फ्यूचर ऑल्सो अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नो वरीज। चलो, यहाँ तक सबका हो गया लाइसेंसिंग का। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट लिस्ट लिखा है वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ओएस जो है उसकी साइज रहेगी 127 GB बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप चाहो तो 1 TB भी कर सकते हो, 256 कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैं रखता हूँ 127। ओएस डिस्क टाइप जो है वो मुझे एसएसडी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एसएसडी ये सब है, प्रीमियम एसएसडी चाहिए मुझे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी कस्टमाइजेशन है। ठीक है, आपको जिस टाइप की डिश चाहिए वो मिल सकती है, जितनी साइज की चाहिए वो मिल सकती है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जाना है नेक्स्ट नेटवर्किंग पे जाना है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक अपना खुद का वर्चुअल नेटवर्क बनाएगा, उसका सबनेट आईपी एड्रेस ये सब रहेगा। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे ऐसा करना है कि जब भी मेरा वर्चुअल मशीन डिलीट हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क, ये जो नेटवर्क यहाँ पे बन रहा है वो भी मुझे डिलीट करना है। ठीक है, सो इन दैट केस यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, डिलीट पब्लिक आईटी एंड नेटवर्क आईडी एनआईसी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, कि जब भी आप वीएम मशीन डिलीट करो, ठीक है, सो उसके साथ मेरा नेटवर्क भी डिलीट हो जाना चाहिए। इस टाइप का आपको चाहिए, सो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज वो चलेगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं करना है, नाउ क्लिक करना है नेक्स्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हो ऑटो शट डाउन, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब कुछ काम नहीं कर रहे हो आप तो ऑटोमेटिकली वो मशीन शट डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो कितने बजे वो बंद हो जाना चाहिए वो बताएगा। ठीक है, बट अगर मैं नहीं करता हूँ एज ऑफ नाउ, सो दैट इज फाइन। अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा कि इतने बजे वो मशीन बंद हो जाना चाहिए, और यहाँ पे ईमेल पे वो नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका मशीन जो है वो इतने बजे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट इज फाइन। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट मॉनिटरिंग। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एडवांस पे जाना है, एडवांस, और वहाँ पे भी कुछ नहीं करना है आपको, टैग, और लास्ट में आएगा रिव्यू प्लस क्रिएट। लास्ट ऑप्शन आएगा आपका रिव्यू प्लस क्रिएट। अब यहाँ पे देखो, ये अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मतलब कि 1 घंटे में करीब 9 रुपये लगेंगे, ये सब चलेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला जब एजुअल मशीन चलेगा, वीएम मशीन चलेगा, तो आपका इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने स्पॉन्सर किया है अपन को, ठीक है, वी नो नीड टू पे एनीथिंग। ठीक है, सब फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सारा आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। क्या करना है, क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड आपको इस तरीके से दिखेगा, इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, फिर आएगा सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट। मतलब कि आपने जो मशीन मशीन जो बनाया है वो अभी डिप्लॉय हो रहा है, किसी जगह वो इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली, और थोड़ी देर बाद आपको इस तरीके से आएगा, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, इस तरीके से आपका वो आएगा। ठीक है, सो एवरीवन जस्ट डिप्लॉय दिस मशीन्स। ओके, ये मैक्सिमम 5 या 10 मिनट लेगा मैक्सिमम। ठीक है, सो वी कैन वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, जब तक ये डिप्लॉय हो जाता तब तक। ठीक है, सो आप लोग भी तब तक जो भी अपना कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया है, डिस्कस किया है, वो एक बार टाइप करो, और वहां पे जो क्रिएट है, क्रिएट प्लस रिव्यू, वहां पे क्लिक करो। हम्म,
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहाँ तक, कुछ भी डिफिकल्टी? ठीक है, चलो। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे में। हम्म, चलो यहाँ पे देखो, ये आ गया योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आएगा कि गो टू रिसोर्स, ठीक है। क्या आएगा? योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, और यहाँ पे आएगा गो टू रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है गो टू रिसोर्स पे, ठीक है। हाँ, आप लोगों में से किनका अभी डिप्लॉयमेंट हो गया? हो गया, ओके। 1 2 3, ओके, चलो, ठीक है। सो आप लोग क्या करो, अभी यहाँ पे क्लिक करो, क्या करना है? गो टू रिसोर्स पे जाओ। कहाँ पे जाना है? गो टू रिसोर्स। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपना जो वर्चुअल मशीन तो बन गया, ठीक है। कहीं और सिस्टम में बन गया है वो, ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है? मुझे लोकल से उसको एक्सेस करना है। क्या करना है? लोकल से उसको एक्सेस करना है वो मशीन को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कनेक्ट करके, ठीक है। दिख रहा है आपको कनेक्ट ऑप्शन? लेफ्ट साइड भी यहाँ पे जाओगे ना तो कनेक्ट ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट पे जाओगे, तो आपको इस तरीके से आएगा नेटिव आरडीबी। आरडीबी का मतलब क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, राइट। आरडीबी का मतलब ये होता है, मतलब कि मुझे रिमोट जो सर्वर है वो मुझे लोकल से एक्सेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड आरडीबी फाइल। क्या करना है? डाउनलोड आरडीबी फाइल। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से वो आरडीबी फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग? क्या किया मैंने? वापिस कनेक्ट पे गया, कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने आरडीबी फाइल डाउनलोड कर दी, ठीक है। आरडीबी फाइल डाउनलोड करने के बाद मुझे उसको ओपन करना है। क्या करना है? उसको मुझे ओपन करना है। जस्ट मिनट, वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, so आपको वो दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा होगा आपको। जस्ट मिनट। टाइम ले रहा है ये।
टीम्स कहाँ पे है? ठीक है, देखो एक इस तरीके से आपको आएगा यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे करना है क्लिक, एक्सेप्ट, और ये आपका वर्चुअल मशीन रेडी हो गया। ये आपका वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे यूजर नेम दिखेगा आपका, और ये अपने सिस्टम मिलेगी। ठीक है, सेम जो अपना लोकल मशीन है ना, उसी तरीके से आपका ये विंडोज मशीन रेडी होगा। सब कुछ यहाँ पे होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो भी चीज परफॉर्म करना चाहते हो कर सकते हो, एनीथिंग। पे जाता हूँ, दिस पीसी प्रॉपर्टी, दिख रहा है आपको 8 GB की रैम है यहाँ पे। ठीक है, विंडोज 11 प्रो। ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, so now this is how you can create a your virtual machines। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे शट डाउन कर सकते हो। Okay, so this is how you can create a virtual machines। uh, ठीक है, वापस मैं स्क्रीन से करता हूँ। क्या क्या मैंने विंडोज पे गया था। ओके, कहाँ गया यहाँ पे, विंडोज 7, ये मेरा आईडीबी फाइल है। यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एडमिन पासवर्ड आएगा। मेरा पासवर्ड क्या था यहाँ पे, ये वाला पासवर्ड था राइट। मुझे ये वाला पासवर्ड यहाँ पे वापस डालना है और ओके पे करना है, फिर आएगा यस, और फिर आपका वो जो मशीन से वो वापस चालू होकर जाएगा। ठीक है, सर आपकी फाइन। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वापस मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। अभी दिख रही है? यस सर। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या करना है, आपको कनेक्ट पे जाना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है,
उसके बाद ये आपका आरडीपी फाइल होगा, ठीक है। वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में इस टाइप का आरडीबी फाइल आ जाएगा। वहां पे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे कनेक्ट करके, ठीक है। सो मुझे क्लिक करना है कनेक्ट पे। कनेक्ट करने के बाद अपना यूजर नेम तो आ जाएगा जैसे हमने लिखा था वो, और पासवर्ड जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, याद है जब हमने बनाया था वर्चुअल मशीन, तब जो हमने दिया था पासवर्ड वो वाला देना है। उसके बाद क्लिक करना है ओके पे, ठीक है। और उसके बाद क्लिक करना है यस पे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वर्चुअल मशीन से वो लोकल पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा दूसरा वर्चुअल मशीन, मतलब एक वर्चुअल मशीन से मेरा जो अपनी सिस्टम है उसके अंदर मैंने एक और वर्चुअल मशीन एक्सेस किया है, ठीक है। फिर आप मिनिमाइज कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। आई होप यू enjoy little bit while creating the virtual machines, yes or no? यस सर। Okay. यस सर। किसी का कुछ भी इश्यू हो रहा है? anyone is facing any issue? कोई भी डाउट कैसे बनाना है, कैसे एक्सेस करना है, एनीथिंग? अभी तक तो सर डिप्लॉयमेंट ही दिखा रहा है, डिप्लॉयमेंट उसके बाद अच्छा, बाद डिप्लोमेंट दिख रहा है, ठीक है ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, वो आ जाएगा। डिप्लोमेंट के बाद वो जो स्टेप्स मैंने बताया है क्या करना है आपको, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। कनेक्ट पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आरडीपी फाइल डाउनलोड करना है और फिर उस पे क्लिक करना है, ठीक है, आरडीपी पे। उसके बाद यूजर नेम तो आ जाएगा, पासवर्ड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये वाला प्रोसीजर है, ये आपको करना है गो टू डिप्लोयमेंट के बाद। गो टू रिसोर्स, ठीक है। आफ्टर डिप्लॉयमेंट, हाँ यस बोला, यू डिडंट गेट इनविटेशंस, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म, और कोई है जिनका अभी इनविटेशंस नहीं आया हो? अच्छा, ठीक है, मेरे पास कुछ और भी एंट्री से 10 बजे बाद वाली। अभी क्या है ना कि मैंने अभी जो 10 बजे जो जिसकी एंट्री आई थी उनको एक्सेस दिया है, उसके बाद जितने भी है ना उनका बाकी है अभी। सो मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 5 लोग हैं वैसे, एक ने 2 बार एंट्री की है, ठीक है। चलो, किसी और का हुआ डिप्लॉयमेंट ये भी बाकी है?
हो गया सर, डिप्लॉयमेंट हो गया, आ गया। ओके। ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, वो एक बार फॉलो करो, और फिर कुछ इश्यू हो जाए तो बताओ मुझे, ठीक है? नहीं सर, आ गया, रिमोट डेस्कटॉप आ गया। आ गया ना? ओके। अच्छा, ये वाला ईमेल आईडी किसका है? मैं पेस्ट करता हूँ, जस्ट मिनट। ये वाला ईमेल आईडी किसका है? मुझे कंफर्म करना है एक्चुअली, दो एंट्री है आपकी। सो चलो, किसी को इश्यू हो रहा है अभी इसमें? सबका आउटपुट आ रहा है? ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू नो शॉट डाउन सिस्टम। सी, जब भी आप लोग कोई भी वर्चुअल मशीन्स बनाओ, एवरीवन, ठीक है, आपको वर्चुअल मशीन्स बनाने के बाद आपको उसको स्टॉप करना है। ठीक है, जैसे आपका यूटिलाइज ना हो तो आप बंद कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कैसे स्टॉप करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जाना है ओवरव्यू में। कहाँ पे जाना है? ओवरव्यू। ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहेगा स्टॉप का। क्या रहेगा? स्टॉप का ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टॉप पे। ठीक है, वो बोलेगा स्टॉप वर्चुअल मशीन, बोलना यस। ठीक है, ये आपका हो गया वर्चुअल मशीन स्टॉप। ठीक है, जब भी आपकी जरूरत ना हो तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो। ये फर्स्ट चीज। ठीक है, सेकेंड थिंग, मान लो ये वर्चुअल मशीन मुझे अभी डिलीट करना है। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, और इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आई वांट टू डिलीट इट। सो क्या करना है? ओवरव्यू में जाना है। ओवरव्यू में के अंदर आपके पास ये डिलीट ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे वहां पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे सिलेक्ट होगा कि आपको ओएस भी डिलीट होगी, नेटवर्क इंटरफेस डिलीट होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस डिलीट होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड। उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन द वर्चुअल मशीन्स विल बी डिलीटेड आफ्टर सम टाइम्स। थोड़े टाइम बाद वो मशीन्स आपका जो है वो स्टॉप, मतलब स्टॉप होने के बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप कुछ और वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो देन बना सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप वर्चुअल मशीन्स बनाओ, ठीक है, सो आप उसको बंद करना भूलना मत, ठीक है, वरना वो क्या होगा कि हर एक घंटे के हिसाब से वो अपना क्रेडिट यूज करता जाएगा, ठीक है। और सबके लिए जो क्रेडिट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर आपने एक बार क्रेडिट यूज कर दिए फिर आप कुछ नई सर्विस बना नहीं पाओगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वीएम जो है वो स्टॉप कर देना है। सी एज्योर का जिसका भी एक्सेस आ गया है, सो यू हैव 1 ईयर 365 डेज है आपके पास, ठीक है। और कुछ स्पेसिफाई क्रेडिट्स मिलेंगे सबको इंडिविजुअली, ठीक है। उस क्रेडिट के हिसाब से आप कोई भी सर्विस बना सकते हो, ठीक है। सो ये एक चीज है। फाइन, आई थिंक वी आर गुड टू गो। Yes, sir. यस सर। अब सबका लॉगिन हो रहा है ना आईडीपी से? Yes, sir. यस ओके, सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और अटेंडेंस लेने से पहले देयर इज वन मोर थिंग्स। सर वो वर्चुअल मशीन स्टॉप करते हैं अभी हम, या फिर? हाँ, वर्चुअल मशीन आप स्टॉप कर दो, और अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सो एवरीवन जिन्होंने अभी वर्चुअल मशीन्स बना दिया है, सो एक बार आप स्टॉप कर दो, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन डिलीट इट, ताकि आप फिर वो स्पेस किसी और जगह यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। ये ईमेल आईडी किसका है? मैंने अभी लास्ट में भेजा था, अवेलेबल है यहाँ मीटिंग में? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो अभी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, मेरे पास 6 ईमेल आईडी है। मैं 6 ईमेल आईडी को डाल देता हूँ, ठीक है। व्हाट एल्स आई वांट टू डू, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो अभी हम लोग 12 to 1 हम लोग ब्रेक लेंगे, ठीक है। और 1 बजे हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल है वो सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन्स ऑफ विंडोज, ठीक है। विंडोज किस तरीके से बना सकते हैं वो हमने देखा। सेकेंड हाफ में जब हम लोग आएंगे 1 बजे, ठीक है, वी हैव अ स्लॉट फ्रॉम 1 to 3, अपना 1 2 घंटे का एक और स्लॉट है। वहां पे हम लोग उबंटू सिस्टम किस तरीके से बनानी है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उबंटू सिस्टम किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से एक्सेस करना है, कौन से कमांड से, वो सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। वो भी आपको मजा आएगा। वैसे विंडोज तो आपने वैसे भी यूज किया था, और ये तो सिर्फ आरडीपी से था, वो आपको आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है, वो सब चीजें मजा आएगा आपको, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक अटेंडेंस ऑफ ऑल ऑफ यू। अपने पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 14 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो यस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरा, ठीक है। फोटोग्राफ लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस, एंड देन वी विल मीट एट 1 o'clock, ठीक है। फाइन, सो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। One, two, three, four, five, six, seven, 8. Still they are
4 students are there. Everyone switch on the camera. I need to take a screenshot and then we will take a break. Okay. Yes. Still अभी भी 4-5 लोग हैं. Yes, Sujal, Arti, Samir and Dimple. Everyone switch on the camera. Okay, so let me take a screenshot. Okay, just a minute. Okay, okay, yes, no worries. Just a minute. One more. Okay, yes, thank you. I can switch off now. ठीक है, तो अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं अभी फर्स्ट हाफ की, उसके बाद सेकेंड हाफ में हम लोग वापस मिलते हैं. जस्ट मिनट, मुझे अटेंडेंस शीट ओपन करने दो. ठीक है. ओके. हाँ, कितने लोग हैं अपन? 14 स्टूडेंट्स है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. अटेंडेंस 252024. 10 to 12. So everyone, just write down your name in the chat box. Okay, so मैं वहां से ले लूंगा. अभी अपने पास 14 स्टूडेंट्स है. ठीक है. So everyone just write down your names as per your LMS. ठीक है, LMS की तरह आपका नाम लिख लेना. अच्छा, 12 स्टूडेंट्स. ठीक है. 13 मतलब अभी भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम नहीं है इसमें. एटलीस्ट अटेंडेंस के टाइम आप लोग अलर्ट रहो. एनीवेज, ठीक है, हम लोग ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं. ठीक है, 12 to 1 एंड विल मीट एट 1 o'clock. Okay, with new practicals. I hope you enjoy the sessions. Yes or no? Little Yes, sir. bit. Okay, Yes. fine. Okay. So yeah, see you guys at 1 o'clock. Yes, thank you all for joining. Yes. Bye. Thank you, sir. Thank you. Yeah, you may leave now if you want.